गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर तीर्थ के विषय में बताया कि इसको तीर्थ आपने इसलिए मान लिया कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया धोया करते, यहाँ रहा करते इस तालाब के आसपास। और अन्य तीर्थ सुन ले, और दूसरे धाम कैसे बने हैं, ये मंदिर कैसे बने हैं। जैसे अमरनाथ का मंदिर जहाँ तुम मोक्ष उद्देश्य से जाते हो बोली आत्माओं, वो अमरनाथ कैसे कहलाया कि भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को उस स्थान पर मंत्र दिया था जिसको तुम अमर मंत्र बोलते हो। और वो हमारी फर्स्ट एड है, प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है। ये प्रथम मंत्र जो आपको दिया जा रहा है, ये मंत्र 5 मंत्र बीच बीच के ये पार्वती को दिए थे। उसका तुमने पता भी कोई ना कौन सा हो। अमर मंत्र अमर मंत्र अमर मंत्र करते फिरते हो। और उस स्थान पर भगवान शिव ने पार्वती को नाम दिया था, जिस कारण से उसने सच्ची लगन करके जाप करके और जितना अमरत्व प्राप्त हुआ वो प्राप्त किया। वो कितना है, जब तक वो शिव जी भगवान की मृत्यु नहीं होगी, पार्वती उसके साथ रहेगी, उससे पहले वो 107 बार जन्म और मर ली थी। अब पुण्यात्माओं, वहां अब ना शिव जी कोई मंत्र दे दिया आपने और ना कोई और स्थान व्यवस्था, तो वो नाम अमर मंत्र पूरे गुरुत हैं। आपको जहां मिल जा धर्मदास, अगर आपको वो मंत्र कहीं पर भी मिल जाता तो उस प्राणी के लिए, आपके लिए वो स्थान अमर धाम है। वो अमर लोग अमर है, अमर धाम है वो। अमरनाथ का स्थान वो है उसके लिए। जैसे ही बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो ये है तीर्थ, ये बरवाला वाला वो तीर्थ है। लेकिन जैसे क्रोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था, तो उनके लिए वो क्रोथा है, वो अमरधाम। लेकिन उस अमरधाम के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। ये वहां कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा, दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा। और उस क्रोधाश्रम में कख नहीं। तो इस प्रकार उनको समझा के फिर बताया। धर्मदास जी कहने लगे, महाराज मेरा कति आत्मा गंदे रंग में रंगी हुई थी अज्ञान से, आपने बड़ी दया कर दी, मेरी आंख खोल दी। फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनानी शुरू की। अब काल फिर भी अंदर घुसा रहता है। धर्मदास जी ने कहा, महाराज जी एक बात करूं, अकर भाई प्रसन्न करूं, एक करो। आप कहते हो कि राम और कृष्ण यानी विष्णु जी कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान एक बार मोरध्वज राजा का पुत्र ताम्रध्वज आरे से चरवा के श्री कृष्ण जी ने और जीवित कर दिया था भगवान ने। बता हम कैसे माने, उनमें शक्ति नहीं है। परमात्मा ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर ये आपको मोक्ष नहीं दे सकते, आपके प्रारब्ध के कर्मों का नाश नहीं कर सकते, आपके आने वाले जो कर्म में कष्ट लिखे हैं, मृत्यु है, उसको टाल नहीं सकते। ये परमात्मा ने कहा कि जैसे मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को तो श्री कृष्ण जी ने आरे से चिरवा के मृत्यु होने के बाद उसको जीवित कर दिया, शरीर भी सेट कर दिया, जोड़ दिया ज्यों का त्यों। इतनी पावर तो है इनमें। लेकिन इनका सगा भांजा अभिमन्यु प्रथम दिन युद्ध में मारा गया था, चक्रव्यूह में। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन के ब्याही थी। और प्रथम दिन ही
अभिमन्यु मर गया था, श्री कृष्ण रोए, सुभद्रा रोए, पांचों पांडव रोए, उनका कुल नाश हो रहा था, तब तेरे श्री कृष्ण जी ने जीवित क्यों ना करा वो अभिमन्यु। अब धर्मदास फिर सुन हो गया, हे भगवान ये कारण क्या था, हमने तो ये बात कभी ध्यान में ना आई मारा। तो परमात्मा ने कहा बेटा अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, प्रारब्ध इतना ही था, और उस ताम्रध्वज की आयु शेष थी। वो तो बीच में जाकर वो पंगा लिया था तेरे कृष्ण जी ने, और वो जीवित कर दिया। वो तो जीवित था ही, उसकी तो आयु शेष थी, और इसको जीवित नहीं कर सका क्योंकि उसका आयु शेष नहीं थी। इसलिए ये आपके प्रारब्ध में आपके कर्म के कष्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने फिर सृष्टि रचना सुनाई है। धर्मदास जी फिर थोड़ा सा कच्चा बोल गया, कहने लगे महाराज जी जैसे सुदामा जी का थोड़े से चावल खा के और एक महल बना दिया था सुंदर, परमात्मा कहने लगे भाई तेरी बुद्धि तो कति गड्ढे में पड़ी है बेटा। अरे के कला तोड़ दिया, एक महल बना दिया था, एक मंत्री बनवा दिया अपने मित्र का, इतना महल था, यहाँ के मंत्री राजा लोग बना दे, इस तो मोक्ष हो गया उसका सुदामा का। ना मोक्ष श्री कृष्ण का, जन्म मृत्यु कृष्ण की मिटे, श्री कृष्ण की मिटे नहीं, ना सुदामा की उसके पुजारी की। तो पुण्यात्मा धर्मदास जी कुछ कहने लगे महाराज जी आप तो हमारे देवताओं के पीछे पड़ लिए। परमात्मा बोला भाई बाढ़ में जा। मैं उसी टाइम अंतर ध्यान हो गए परमात्मा, और वो लगा रोन बुरी तरह, अरे भगवान गलती होगी, हमारे साथ ऐसी बनी हुई है, काल ने इतने रंग दिए, हम कति खराब कर दिए अंदर से। अब रो रहा है, देख रहा है ऊपर और नीचे, ये भगवान कहाँ गए। अब उसके बाद बरसाने में जाते हैं, ये मथुरा से फिर बरसाने में जाते हैं। बरसाने में ना जानते नहीं का मथुरा गया हुआ यात्रा पूरी नहीं। बरसाने में किस लिए जाते हैं कि राधा बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी। तो उस समय के लोग तो उसको गुंडी बुंडी कहा करते कि एक गैर पुरुष से मिलने जाती है, या पूरा गांव विरोध करा करता, लेकिन वो नहीं मानी फिर भी। तो अब उस वहां जाके क्या कहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। देख किसे डले डुआ रखे, वहां ना राधे और ना श्याम, उड़ा टेलीफोन मिलाओ जाके। अब ये अकल मार रखी हमारी। अपने आत्मा धर्मदास जी वापस चल पड़ा अपने घर को कि ईब तो वो महाराज जी कति नहीं मिल रहे, बिल्कुल नहीं मिले। मैंने तो नालायक आदमी हो, देख कैसे गलती कर दी और दूसरी बार कर दी। घर की तरफ चल पड़ा रोता हुआ। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। दसों दिशा को ऊपर न देखे, कदे ऊपर न उड़ गए हो, साइड में हो, इधर हो, पीछे हो, कदे नीचे खड़े हो कहीं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। अब रो रहा है क्योंकि मालिक जल्दी दर्शन दे दो, हे विधाता अब मैं जीऊं नहीं गा आपके वियोग में। ऐसा ज्ञान अचंभ सुनाया, ओए होए, ऐसा अचंभित करने वाला ज्ञान आपने मुझे सुनाया।
अब रोता रोता घर पे आ गया, सारे आंसुओं से कमीज भीग गया। 2-3-4 दिन में अपना घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने देखा कि भगत जी ने तो 1 महीने माना था, 2 महीने की यात्रा थी इसकी, 2-3 महीने की, तो सब तीर्थों पे जाना था, वापस कैसे आगे, रो बुरी तरह रहे हैं। तब आमनी देवी नाम था उस धर्मदास जी की धर्मपत्नी का। उसने कहा कि क्या हो गया भगत जी, कैसे वापस आ गए? वो सुन नहीं रहा था, वो उसकी बात का उत्तर नहीं दे पा रहा था, वो रोई सी बुरी तरह रहा था। उस इतना अंदर से कलेजा भर भर के आ रहा था, उसका बोल नहीं निकल रहा था। और अपने घर के बीच में जाकर कमरे में और जमीन पर गिर के बहुत बुरी तरह रो रहा था, जैसे किसी का कोई स्वजन मर जाता है। अब आमनी भी रोने लगी बैठ के, क्या घटना घटेगी भगत के साथ। तो उसने सोचा अपनी सोच से, क्योंकि धर्मदास जी था खुले हाथ का, आमनी देवी थी थोड़ी सी कंजूस टाइप की, ये धर्म बहुत करा करता, भंडारे साधु संतों को बुलाता, साधु उनको कंबल कुंबल साथ में देता, तो यह टोक टाक दिया करती, जी दान हिसाब का होया करे, इतना मत खर्च करो, बालक भी पालने हैं। तो इसने नो सोचा आमनी देवी ने कि मैं भगत जी को टोक टाक दिया करती, और इसका लगता है किसी ने रास्ते का जो पैसा था लेके गया था, यो धन यात्रा खर्च, वो निकाल लिया। अरे इसका काम अधूरा रह गया धर्म का, और ये इसलिए रो रहा है कि अब ये नो सोच रहा होगा कि मैं पैसे मांगूंगा और या फिर ना नुकर करेगी, और ऐसा किया हुआ धर्म फिर व्यर्थ होता है। तो उसने इस विचार से कहा कि हे भगत जी, कोई बात ना, किसी ने आपका यात्रा खर्च निकाल भी लिया होगा, आप और ले जाओ, कि आपके धन की कमी है, आपको भगवान ने कितना दे रखा। उसको एक सांत्वना दिलाने के लिए वो इस प्रकार की उसकी सिंपैथी सी कराने लगी। काफी देर रोता रोता जब मन थोड़ा सा ठीक बोलने के हिसाब में हुआ, तब कहने लगा, आमनी देवी, यदि मेरा वो धन निकल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो और ले जाता मैं, लेकिन मेरा ऐसा धन गया वो मुझे अब मिले नहीं और मैं जीव नहीं। तो वो कहने लगी, ऐसा कौन सा धन था? तो उसने रोते रोते सारी कथा सुना दी जो मालिक ने सुनाई थी। आमनी इस बात में बहुत तेज माइंड की समझदार बेटी बहन थी। उसने कहा, हमने रामकृष्ण जी कभी मिले या शंकर भगवान मिले हो, और चलो मिल भी जाते जब उनकी स्थिति सारी स्पष्ट होगी। आप तो बिजनेसमैन थे, ये सौदा चूक कैसे गए? आप तो व्यापारी आदमी हो, हमने के रिश्तेदारी थी रामकृष्ण के साथ, जब हमने सही मार्ग मिल गया तो हमने ये आपने ग्रहण क्यों ना किया, या गलती कैसे खाई? तो वो कहता है कि जीवन में पहली बार हानि का सौदा हुआ मेरे से, आज तक हानि नहीं हुई थी, और ऐसी हानि होगी आमनी, अब यह पूर्ति नहीं हो सकती। मैं घना नीच हूं, दूसरी बार मैंने ऐसी गलती कर दी, एक बार की तो चल जाती। तो रामनी भी कहने लगी, कोई बात ना, हिम्मत सी करो। तो 6 महीने बीत गए ऐसे, रोजाना कोई काम नहीं करे, रोटी एक मुश्किल से खावे और गली में बैठ जावे, नो देखे ऐसा आवे कोई साधु। अब जैसे कोई साधु भक्त दिखाई दे उसके निकट जावे, शायद आ गया हो। जैसे बेलनी ने श्री राम की इंतजार की थी कि दूर तक कोई भी आता दिखा करता, भाग लेती थी, श्री राम आ गए, श्री राम आ गए। ठीक यही दशा धर्मदास जी की हो रही थी। एक दिन उसने सुना कि कोई गांव के बाहर एक जंगल था, छोटा सा वन, उसमें एक महात्मा आया है। गांव के लोग श्रद्धालु बहुत होते थे, सभी जा रहे हैं दर्शनार्थ। धर्मदास जी को पता लगा
तो वो भी गया देखने के लिए कि शायद वो महात्मा आगे हों, फिर मुझ पर रहम करके। अब जाके बैठ गया। अब न्यू तो पहचान सकता नहीं, क्योंकि उसी समय भगवान ने दूसरा रूप भी बना लिया था उसके सामने। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के कोई माता पिता हैं? वो लगा कहने, वो जो कैसेट फीड कर रहा था, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये मृत्युंजय है, कालज्जय है। लाला जी ने कहा है, रॉन्ग नंबर है। उठ के चल पड़ा। यो नहीं, वो को नहीं, वो महात्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है इसका। उठ के आ गया वापस। अब इस तरह 6 महीने बीत गए, ना खावे, दुबला पतला हो गया। उसकी पत्नी में परमात्मा ने प्रेरणा करी। उसने देखा कि भगत आप तो मर जाओगे ऐसे ही, और वो मिलेंगे नहीं साधु आपको। एक बात बता, उन्होंने इतनी सी वार्ता की तो कुछ और भी कहा होगा, कुछ मिलने की विधि बताई होगी, संकेत किया करते हैं महात्मा। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा ने याद दिला दी। कबीर साहब ने कहा था कि भाई जहां भंडारे होते हैं वहां मैं पहुंच ही जाता हूं। जहां धर्म होते हैं ना, धर्म यज्ञ, वहां मैं अवश्य जाता हूं। ना यू काल होने दे अच्छे काम ने, आग लगा दे वहां पर मेरे बच्चों में, चाहे कैसा ही कर रहा है वहां भी मैं ही जाता हूं। उसको बेचारे में आस्था बनी रहे भक्त भगवान की, इसलिए। तो उसने ये बात बताई आमनी को। आमनी कहने लगी फिर तो बन गई बात, आप भंडारा कर दो, आपका धन बतेरा, परमात्मा ने दया कर रखी, सेठ हो आप तो, और भंडारा कर दो। अब उसने कहा था 1 दिन का, उसने 3 दिन का धरा, क्योंकि खुले हाथ का था कि कदे 1 दिन में ना आवे मात गुरु जी, महात्मा जी। 3 दिन का धर्म भंडारा कर दिया और बहुत दूर तक चिट्ठियां भेज दी। अब साधु संत आए प्रथम दिन, और धर्मदास जी तो अपना वो जैसे सर्प की मणि गुम हो जाती है, वो तो वो ही देखता है। भंडारा खाने वाले खा रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, और वो यूं देखता जा रहा है। देखा कि नहीं आए, सारा दिन गया। फिर बैठ कर रोया सारी रात। सुबह फिर यही स्थिति थी, अगले दिन भी। तीसरा दिन बाद दोपहर हो गया, और अंदर से जो वास्तविक पुकार, हृदय की पुकार उसने की कि हे परमात्मा, या तो आज दर्शन दे दियो अपने दास ने, नहीं सुबह आपका दास जीवित नहीं रहेगा, आत्मघात करूंगा, आत्महत्या करके मरूंगा, मेरे पर जिया नहीं जा सकता, वो भक्ति में कर नहीं सकता, और आगे की कोई रास्ता मिला नहीं। इस जीवन ने इसका क्या करूंगा मैं, ऐसे पशु जैसे जीवन को जी कर। ये फाइनल फैसला उसने हृदय से कर लिया। वो तो अंतर्यामी है कि आज बात बिगड़ेगी। 1 कदम का पेड़ था, जहां वो भंडारा चल रहा था उससे 100 फुट की दूरी पर परमात्मा आकर वहां विराजमान हो गए, सतलोक से चलकर। 1 मिनट में जहां से जहां पहुंच जाते हैं। और धर्मदास जी देख ही रहे थे, कोई साधु संत वहां बैठों को देखकर फिर इधर उधर देखा, तो सामने क्या देखा, को हो ये बैठे हैं। एकदम दौड़ा गया और निकट से देखा कि तीजों का तो स्वरूप है, और जिंदा महात्मा का रूप है। चरणा में पड़ गए, सीने के लपट गए, जो कर बालक के चिपट जाकर, बालक अपने माता पिता के चिपट जाकर ऐसे, और कहने लगे महाराज, वो आंखों में देखे आंसू भराए, ये परमात्मा माफ कर दियो, इनका छोड़ कर ना जाइयो अपने दास को। उसका न्यू हो रहा कि वे चले ना जा, छोड़ू नहीं कती, चाहे क्यों करके मैं करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा कहने लगे कोई बात ना बेटा, मैं तेरे लिए आया हूं, और ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे, मेरा भेद ना बताना, जिक्र ना करना। क्योंकि मालिक को पता था जैन मत 1-2 सिर फिराई साधु रह गया ना डे, यहाँ इसके साथ मैं बताऊंगा तो ये उल्टे खुटे ठोक के इसने और खराब कर देगा। तो परमात्मा ने कहा इन्हें निकाल फटाफट तुम। और वो हाथ जोड़े, महाराज जाइयो ना, अकना बेटा, मेरा वचन है नहीं जाऊंगा।
तो उन्हें फटाफट आकर उनको विदा किया, जो देना जाना था वो फर्क रे। और महाराज जी चलो दास की कुटिया है। अब घर ले आए भगवान को। आमनी देवी ने कहने लगा कि आजा आजा मेरा पा गया धन। एक मुड्ढा सा बैठना दे दिया, भगवान बैठ गए कबीर साहब। पति पत्नी दोनों एक एक पैर पकड़ के और मालिक के चरणों में बैठ गए। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका भगत तो बहुत नरमात्मा का है, इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। ये तो रो का मर जाता, मैं थोड़ा सा हिम्मत देती रहती इसको। परमात्मा ने कहा बेटा इसको मैंने दुखी इसलिए किया कि ये काल का वकील बन रहा था। मैं जो भी ज्ञान दूं था ये उल्टा पड़ा था। अब जैसे लोहे को गर्म करता है कारीगर और सही गर्म हो ले तब उस पर चोट लगावे तो जो चाहे वो बना सकता है, और ठंडे लोहे पर ते सारे गणना झाड़ दे कोई असर नहीं होता। तो बेटा यू लोहा गर्म कराया मैंने, अब इसका जो चोट वचन की मारूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, जो मैं चाहता हूँ यो बच्चा स्वीकार करेगा। और नहीं तो मैंने 2 दिन हो गए थे इसके लिए माथा मारते ने, हाँ भर ले फिर मुकर जा। अब यू सारी मानेगा? हाँ जी सारी मानूंगा, कति मानूंगा, मानन की बात से लाला जी था कति। हाँ बरे दोनों नाम ले लिया, दीक्षा ले ली। परमात्मा बोले भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर मिलूंगा। अच्छा महाराज जल्दी आइयो। अब क्या किया परमात्मा ने, उसने मन में सोची, सारी कथा सुन रखी थी कि किसी प्रकार वो लोग दिखाई दे। परमात्मा अपना गवाह बनाना चाहते थे। उस आत्मा को निकाला सूक्ष्म रूप में आकर और सतलोक में लेकर गए। पीछे से धर्मदास जी बेहोश हो गए। 3 दिन और 3 रात तक अचेत पड़े रहे, मरे नहीं। दिल धड़कता रहा, श्वास चलती रही, लेकिन अचेत थे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसपास का गांव जितने भी थे सब बहुत गणे लोग, क्योंकि सेठ था। जंतर मंत्र झाड़े, सब दवाई जड़ी बूटी कर ली, कोई आराम नहीं हुआ। और परमात्मा निकाल कर ले गए। सतलोक में सारी सती थी दिखाई, जैसे परमात्मा ने अन्य आत्माओं को दिखाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जदर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में है, बाकी और तो बहुत गणे पुण्यात्माओं को साथ ले गए होंगे। तो ऐसे धर्मदास जी को भी सब दिखा दुखू कर वापस छोड़ा 3रे दिन। और धर्मदास जी जब उठे सचेत हुए, महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ गए, कहाँ गए, अरे कहाँ गए। अब घरवाले ने सोचे चलो ये भगवान जीत गया, यूं जीवित तो हो गया। और परमात्मा ने कहा था मैं काशी के अंदर भाई जुलाहे का काम करूं और सतनाम दूंगा, वहां आ जाइए। अब फिर वो कहाँ रुका था, सीधा पहुंचा वहां पर काशी में। वहां देखा भगवान के चरणों में गिर गए और फिर सारी वार्ता हुई। अब पुण्यात्माओं दास ने क्या बताना चाहा था शुरुआत में कि आप जी जो है कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। परमात्मा ने उस समय कहा था, धर्मदास ने जब देख लिया आंखों सारा और कहा भगवान आपको देख लिया, सारी स्थिति का पता लग गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरी वार्ता आपने करवा दी। ये अपने आप के हमारा नाश जन्म मृत्यु होता है। तो इसका मतलब मालिक ये वेद और जितनी भी कुरान पुराण सारी झूठी है। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं ये समझे ना, इनमें सारा कुछ लिखा मेरे बारे में और सच्चाई जो है इसमें सारा कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, इन पुराणों में सारा लिखा है। लेकिन बेटा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। और फिर जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं इस अपने बच्चों को अपनी महिमा से परिचित कराऊंगा। तो धर्मदास ने कहा है भगवान
अभी तो कलयुग का अच्छा सा समय है और पिछली पीढ़ी आवेगी उस समय तो कलयुग में और घने लोग बिगड़ जाएंगे। परमात्मा आज आपकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, उस समय कौन स्वीकार करेगा? तो परमात्मा ने कहा उस समय मैं सबको शिक्षित करूंगा और बेटा उस समय मैं स्वयं आऊंगा और इन सब को यथार्थ ज्ञान से परिचित कराऊंगा। तो पुण्यात्माओं धर्मदास जी को समझाया कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की दबार ना जाई। और सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर दोबारा कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। ये जो ज्ञान मैंने तुझे बताया अभी ये डिस्क्लोज ना करना यो, नहीं तो ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। मूल ज्ञान तू तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाए। ये 12 काल के जो पंथ चले हैं ये अपना कह सुन देंगे सारी कुछ, ये सारे चल लेंगे जब तक इनका एंड हो लेगा जो कुछ ये कहना चाहते हैं उसका। और फिर मैं स्वयं जाऊंगा या अपना अंश भेजूंगा। मालिक ने कहा है कि जो गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा, ये 12 पंथों में से अंतिम पंथ, तो उसी में आगे चलकर मैं आऊंगा। तो परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया। तो पुण्यात्माओं ये वो समय है आज जो परमात्मा ने 5500 वर्ष पहले बोला था कि धर्मदास जब तक वो टाइम नहीं आएगा ना वो ठीक नहीं आओगे। इतने तो ये मेरे वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार सी बातें हैं, लेकिन वो समय आएगा जब देखना सब बच्चों को सतनाम दूंगा, सबको ज्ञान से परिचित करूंगा और पूरे विश्व में एक मेरा ही ज्ञान रहेगा, एक का भगवान रहेगा। और सबको सतनाम दे करके पार करूंगा, मेरा वायदा है। तो पुण्यात्माओं आज आपका जन्म इस समय में है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, कोई लेखनी नहीं, दास के पास कोई शब्द नहीं जो आपकी किस्मत को बता सकूं। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्व उत्पादक यानी सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है कि जिन साधकों के विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक ज्ञान दिया है, वो तो बताया है कि तीनों गुणों की जो साधना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनके विषय में तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो मोक्षदायक नहीं है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से तीनों को भी गीता ज्ञानदाता रिजेक्ट करता है एक ज्ञानी को छोड़कर।
उसका कारण क्या है कि अर्थार्थी का अर्थ होता है वो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति केवल धन उपार्जन के लिए, धन लाभ के लिए ही कर रहा है, उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं। और अध्यात्म मार्ग का मूल सिद्धांत मोक्ष ही होता है, मूल उद्देश्य ही मोक्ष होना चाहिए, तो वो भक्त खरा है, अन्यथा वो मोक्ष अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार दूसरे नंबर के आरत बताए हैं। आरत का अर्थ होता है अपने केवल संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की साधना करता है, उसका भी उद्देश्य ठीक नहीं। और तीसरे नंबर का एक जिज्ञासु बताया है। जिज्ञासु एक चतुर प्राणी होता है। वैसे तो जिज्ञासु तो सभी होते हैं स्टार्ट में, लेकिन जिज्ञासु वो सीमा से आगे होता है। जिज्ञासु का तात्पर्य ये होता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ, साधना करने लग गया। और जिज्ञासु वो बताया है कि वो एक से बात सुनी संत से, दूसरे से सुना, तीसरे से सुना, चौथे से सुना, फिर वो स्वयं उनसे प्राप्त ज्ञान से ज्ञानी बन अपने आप को वक्ता बन जाता है और विद्वान सिद्ध करने की कुचेष्टा करता रहता है। और आम जनता, साधारण भक्तात्मा, उनके पास इन संतों को नापने का फुटा नहीं है, फुटरोल नहीं है। तो जिसके पास कोई विकल्प नहीं है कि इसको कैसे नापें, ये खरा है या खोटा है, कोई परीक्षा करने का उसके पास तरीका नहीं है, तो उसको सभी एक से एक अच्छे लगते हैं, जिस कारण से वो जिज्ञासु अधिक ज्ञान अट बट का इकट्ठा करके और भोले श्रद्धालुओं में प्रशंसा का पात्र बन जाता है, उसकी वाह वाह होने लग जाती है, जिस कारण से वो भक्ति से दूर चला जाता है। उसको केवल महिमा की ही भूख बनी रहती है। वो महात्मा और महाराज कहलाने का इच्छुक बन जाता है। हमने बनना है दास, हम बनते हैं महाराज। तो ये फाउल पॉइंट है, भक्ति मार्ग का फाउल पॉइंट है। अब ये तीसरे नंबर का जिज्ञासु है, ये भी रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता। फिर कहा कि चौथे नंबर के ज्ञानी हैं। ज्ञानी वो प्राणी होता है जिसको ये आभास हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही होता है। फिर उसको ज्ञान से ये भी जानकारी हो गई कि मोक्ष केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना इष्ट रूप में करने से ही हो सकता है, व्यभिचारिणी भक्ति करने से नहीं हो सकता। एक कै साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को तो फले फूले अगाए। तो ज्ञानी को ये पता लग जाता है कि केवल एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी। अव्यभिचारिणी का अर्थ होता है केवल इष्ट एक ही हो, आदर सत्कार सभी का हो। और हम क्या करते थे, हम ढेर सारे देवताओं की पूजा करते थे। इस दास का जन्म भी पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। परंपरागत जो साधनाएं थी वो ढेर सारे देवताओं की पूजा करते थे। तो उसको गीता जी के अध्याय नंबर 13 में उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा है। और अव्यभिचारिणी वो केवल एक इष्ट तक सीमित रहे। जैसे कोई बहन अपने पति पर ही आसक्त रहती है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में उसकी सोच नहीं है, गलत सोच नहीं है, तो वो पति भरता है, वो अव्यभिचारिणी है। और एक पति ने के साथ साथ अन्य से भी संपर्क जो रखती है वो व्यभिचारिणी कहलाती है। तो इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर है। तो ज्ञानी को ये पता लगा
कि भी एक ही परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म यानी सुप्रीम गॉड, उसकी भक्ति इष्ट रूप में करने से ही मोक्ष संभव है। और फिर उन्होंने क्या किया, वेदों को पढ़ा या वेदों को सुना किसी से, तो उन सुनाने वालों को भी और सुनने वालों को भी सतगुरु नहीं मिले। गुरु यानी गुरु नहीं मिले। गुरु और सदगुरु में वैसे तो कोई भेद नहीं होता, लेकिन ये नकली गुरु गणे हो गए, वो झूठा ज्ञान बताने वाले। इसलिए सदगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ा उस महापुरुष के लिए जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान देता है, सत्य साधना बताता, उसको सदगुरु कहते हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ये स्वयं सदगुरु का भी रोल करने आते हैं और ये स्वयं परमात्मा होते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड के रचयिता, सभी जीवों के सभी जीव आत्माओं के जनक, सभी ब्रह्मांडों के उत्पत्ति करता, ये वो परमात्मा है। वो कबीर देव हैं, कबीर साहब। तो वो स्वयं ही यहां आकर के यथार्थ ज्ञान देते हैं और विश्व में केवल वही सदगुरु हैं और कोई सदगुरु नहीं है। या फिर उसका कृपा पात्र जिस पे वो रजा बख्शते हैं और वही ज्ञान देते हैं, और वो व्यक्ति जो केवल उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का ही प्रचार करता है, वो सदगुरु है। तो इन ऋषियों को वो सतगुरु संत नहीं मिला। कौन? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? इब गीता जी से अन्य कौन सा ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है? श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का एक सारांश है। ये जब 4 वेदों के तो लगभग 18,000 के आसपास मंत्र हैं और ये 700 श्लोकों में मंत्रों में रिड्यूस करके लिखा गया है, तो इसमें कोड वर्ड ज्यादा है, सांकेतिक शब्द है, और उनको सदगुरु यानी टीचर ही समझ सकता है। अब कौन सा तत्व ज्ञान है? जिस ज्ञान के विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और उनसे दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान कौन सा है? अब चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता जो 700 मंत्रों में समावेश किया गया, तो इसके विषय में सतगुरु ही यानी संत जो परमात्मा से परिचित है। एक अन्य विशेषण है सतगुरु का कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा को जान लिया उसको सतगुरु कहा जाता है। तो यहां जो गीता और वेदों वाला ज्ञान तो गीता में है ही, और गीता ज्ञान दाता स्वयं बोल रहा है कि उस ज्ञान से, जो तत्व ज्ञान है, उससे मैं परिचित नहीं। उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। फिर संकेत दिया है गीता ज्ञानदाता ने 4 अध्याय के 32वें श्लोक में। उसमें कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस सतपुरुष ने, अविनाशी परमेश्वर ने, अविनाशी परमात्मा ने
अपने मुख कमल से, यहाँ पृथ्वी लोक पर आके अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान है। विस्तार के साथ कहा गया है धार्मिक यज्ञों की जानकारी। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, जैसे एक धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ऐसे ये ध्यान यज्ञ। ये यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जो जानकारी है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है। अपने आत्माओं, अब यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बहुत से अनुवादों में गड़बड़ी कर गई है, जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद करेगी। यहां एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। तो यहां इन्होंने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद, और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी में। चलो मुखे का अर्थ तो हम मान ले वाणी में, लेकिन ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सही कर दिया। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। इसमें इन्होंने क्या अर्थ किया है? ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां ठीक कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम गॉड, वो सुप्रीम गॉड, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड। और यहां इन्होंने इनकी बुद्धि काम करना बंद कर दी, वेद की वाणी लिख दिया, ये गलत लिख दिया, यह अनुवाद गलत कर दिया। अब जो प्रसंग है उसका कंसेप्ट क्लियर करते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 है। इसमें ये लिखा है ब्रह्मणे मुखे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब यह इन्होंने इसका अर्थ कर दिया कि इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक अनुष्ठान यहां लिख दिया ना, वेद की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब हम आते हैं अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवद गीता, और ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा? इसमें ब्रह्मणे शब्द है ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिवेद है, समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब यहां इसका अनुवाद इन्होंने सही कर दिया, ओम का अर्थ ओम, तत् का तत्, सत का सत, क्योंकि ये सांकेतिक है दोनों शब्द, ऊपर वाला तो सार्वजनिक है ओम। तो ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्माओं, अब हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में पुनः आते हैं। अब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो तत्व ज्ञान जो है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गंगाराम यादव। सर कहाँ से हैं आप? मैं फिरोजाबाद शहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 नवंबर को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर जी, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। पहले मैंने 3 गुरु और बनाए थे। जब मैं फ़ौज में था उस समय मैं ये मंदिरों में जाया करता था। मेरी बहुत रुचि थी भगवान के बारे में, तो मंदिरों में जाते रहते थे। एक बार मेरी पोस्टिंग गुजरात में हुई तो वहाँ पर श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा पूजा हुआ करती थी, तो मेरी भी उधर रुचि बनी। तो मैंने श्री कृष्ण जी के मंदिर में आना जाना करना, फिर अपने फ़ौज के हर एक यूनिट में मंदिर होते हैं, वहाँ मंदिर को शाम को रोज़ाना आरती वगैरह करना, इसमें बहुत रुचि रखता था। उसके बाद मुझे रिटायर होने के बाद में मैं सुरक्षा अधिकारी लगा मथुरा में। तो मथुरा में मुझे बताया, कुछ पंडित थे मेरे साथ में, उन्होंने बोला कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो पाएगा यादव जी आपका, तो मैं यार गुरु बनवा दो मेरा। तो उन्होंने फिर बोला कि आपको बहुत बड़े गुरु से मिलाएंगे यादव साहब, चलिए। तो आप वो ले गए मुझे, रमण रेती है मथुरा में, बहुत बड़े गुरु शरणानंद जी महाराज हैं। वो गुरु पूर्णिमा के ही दिन था और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो बोले आपको ऐसे दीक्षा नहीं मिलेगी, पैंट उतार दो, कमीज उतार दो, यहाँ की बनियान और धोती लेनी पड़ेगी। फिर वहाँ से मैंने बनियान धोती खरीदी और उसके हिसाब से वहाँ पर गया। तो वहाँ एक माला दी और पहले सबसे पहले बोला भीड़ को कि जो श्री कृष्ण भगवान के जिनका इष्ट है वो पहले आ जाएं। तो भीड़ को देखते हुए मैंने बोला यार मैं तो श्री कृष्ण कुल का ही आदमी हूँ, सब चलो श्री कृष्ण का ही नाम ले लेते हैं। तो मैं उसी लाइन में लग गया। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे तो सबको पहले उन्होंने मंत्र दे दिया किलियम श्री कृष्णम। तो मैं बोला उसको ले करके और एक माला दे दी, बोला इसको जाप करो और हमेशा सुबह शाम और जितना भी टाइम मिले इसी मंत्र का जाप करो, आपको दर्शन हो जाएंगे। मैं चलो ठीक है, चले आए। 8 साल तक बहुत मेहनत की मैंने, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे सांस की बीमारी रहा करती थी फ़ौज में, वो यहाँ पर भी बरकरार थी रिटायर होने के बाद भी। और मैं सुरक्षा अधिकारी था, मुझे रात में भी चेकिंग वगैरह जाना पड़ता था, तो सर्दी के दिनों में बहुत परेशान हो जाया करता था। उसके बाद में एक बार मेरा मन इस पर टूट गया कि मैं दर्शन के लिए गया गुरुजी के पास। तो गुरुजी बैठे हुए थे, गुरु शरणानंद जी। तो वहाँ 8-10 ही लोग थे उनके पास में और चेले चपाटे जो उनके पास बैठे थे। तो मैं भी बैठा रहा, मैं अपनी पत्नी के साथ गया था। तो पत्नी ने वहाँ पर लेट करके प्रणाम किया। तो वहाँ एक पड़ोस में बैठा पंडा बोला यहाँ लेटने के लिए आई है? ऐसे नहीं, गुरुजी का वैसे ही प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं बस। तो उसने वैसे पैर छू लिए, मैंने भी पैर छू लिए, बैठ गए। उसके बाद में जैसे थोड़ी देर हो गया 15-20 मिनट, बोला अब चलते हैं। मैं वहाँ गुरुजी एक शंका थी, बोला अब कुछ नहीं, आप कल आइए। मुझे बड़ा धक्का लगा, मैं कि 2 मिनट की शंका ये समाधान नहीं करते, ये गुरु कैसे हैं। चले आए साहब, वहाँ से बहुत लंबी लाइन लग गई। एक बार उसमें नंबर लगते उसमें भी देख रहे हैं VIP कोटा अलग से आ रहा है दर्शन के लिए गुरु शरणानंद जी का, और हम जैसे बीच में लगे हुए हैं, बहुत नंबर घंटों में आ रहा है। फिर भी मेरा मन लगा, मैंने यहाँ भी सही नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और 8 साल से मुझे लाभ भी कोई नहीं हो रहा है। फिर एक जगह बैठे थे तो वहाँ पर सोहम वाले भक्त बैठे थे, उनसे जिक्र चल गई। मैं हमारे गुरुजी तो यार मिलते भी नहीं है, ऐसे ऐसे हैं। बोला हमारे गुरुजी के पास चलो, वहाँ पर आपको तुरंत मिलेंगे और सब लाभ होंगे। मैं तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोला सोहम वाले हैं वहाँ बटेश्वर के। मैं चलो आपके गुरुजी के पास चलते हैं। बटेश्वर पहुँचे साहब हम, तो वहाँ पर गए तो वहाँ भीड़ नहीं थी, 2-4 लोग बैठे थे उनके पास। वो उन्होंने जाके बात की, बोला इनको नाम दीक्षा देनी है। तो बोला हाँ बुला लाओ। और इनको वो गए और बोला ऐसा करो 1 किलो या आधी किलो मिठाई खरीद लो कोई, और फूल ले लो, और अभी गुरुजी से आपको दीक्षा दिला देते हैं। मैं चलो वो भी खरीद ली वहाँ से बटेश्वर से, और दीक्षा लेने के लिए पहुँच गए। तो जो गुरु थे वास्तव में वो बोले, वो फलाने दूसरे जो उनसे छोटा गुरु था उसको बोल दिया कि इनको दीक्षा दे दो। तो वहाँ भी मुझे धक्का लगा, मैं कि जो गुरुजी नहीं दे रहे हैं दीक्षा और दूसरे को बोल रहे हैं। तो वहाँ वो एक गुफा में ले गए अंदर, वहाँ जा कर के बोले आप कौन सा, आपको जब सांस लेते हो तो डकार आती है तो क्या होता है, ओम बोलते हो या क्या बोलते हैं? मैं बोला ओम ही निकलता है मुँह से। बोला सांस लो, मैं सांस ली। बोला अब कैसा लग रहा है? मैं ओम ही लग रहा है। बोला कोई बात नहीं, ओम सोम में कोई अंतर नहीं है, वही की बात है। सोम देखो, ये उन्होंने शिव पुराण निकाल के दिखाया। बोला देखो ये लिखा है सोम, ये है असली मंत्र।
इसको आपने जाप करना है, इसकी विधि ये है कि 2 बार तोड़ के करना है। सो तो अंदर लेना है, हमको बाहर छोड़ना है। और वहाँ तो खुलेआम भी जब बड़ा सत्संग हुआ उस समय वो खुलेआम जोर जोर से बोलने लगे कि ऐसे ऐसे जोर जोर से लेना है, सो अंदर हम बाहर। मैं बोला ये तो हमसे कहते किसी को बताना नहीं, ये खुद बता रहे हैं सब जोर से सब, यहाँ तो पूरी पब्लिक घूम रही है। तो वहाँ भी 1.5 साल 2 साल रहे, खूब सेवा की, भंडारे के लिए पैसे भी दिए और मैं अपने गाँव से भी इकट्ठा करवाया, अनाज वगैरह धन वगैरह वो भी लेके गए। लेकिन हमारी जो सांस की प्रॉब्लम में कोई लाभ नहीं हो रहा। खूब बार बार यही सोचता था मैं, गुरु से लाभ तो मिलना चाहिए। फिर एक दिन ऐसे बैठे बैठे हमारे फिरोजाबाद शहर में बहुत बड़ा राधा स्वामी का सत्संग होता है, वहाँ बहुत हज़ारों की भीड़ लगती है। तो वो हमारे गांव के नज़दीक ही था। तो मैंने सोचा यहाँ के एक बार जाके देखा जाए। वहाँ गए, वहाँ पर यही संतों की वाणियाँ चलती थी, उनका अनुवाद करते थे। तो 2-4 दिन गए, उसके बाद वहाँ जो सेक्रेटरी बोलते हैं उन्होंने मुझसे बातचीत की। उसके बाद बोला हम आपको यहाँ का मुखिया सेवादार बना देते हैं, जो ऑफिस में काम करना है आपको। मैं बोला ठीक है। मैं गया था भक्ति के लिए, वहाँ वही घर वाला हेड बना दिया मुझे वहाँ पर फिरोजाबाद में। तो हेड बनाने के बाद में जहाँ कहीं भी सेवा जाती ब्यास में या और कहीं, तो बोला आप इनकी वो बनाओ, कितने ये जाएंगे सेवादार, उन सब के नाम, उनके पते और ये सब लिख करके, और जो इनके ऊपर ठेकेदार जो जाएगा सेवादारों का हेड, उसको दे देना और आपका ये काम है। मैं चलो दे देंगे। फिर जब भी उसके अंडर में 7 और सब सेंटर थे, तो वो 7 और सब सेंटर में जो भी सत्संग के लिए हफ्ते में 1 दिन होता था, वहाँ यहाँ होता था 2 दिन, संडे और थर्सडे को। तो वहाँ ले गए। तो मेरे से ये काम पूरा करवाते थे कि जो यहाँ पर उसके लिए आ रहे हैं, प्रवचन के लिए आ रहे हैं, तो उनको मैं अपनी गाड़ी से, मेरे 4 व्हीलर है, उसको लेकर के जाता था, वहाँ छोड़ता था, लेके आता था। मैं बहुत तन मन धन से, और मिट्टी वगैरह और यहाँ तक कि मैंने अपने सिर पर भी मिट्टी ढो के डाली और खूब घास वगैरह काटी। मैंने जैसे फौज में भी मेहनत करता था ऐसी मेहनत की खूब दिल से। 3 साल, लगभग 2.5-3 साल मैंने राधा स्वामी ब्यास वाले डेरा वाले से खूब सेवा की, लेकिन मेरा सांस की बीमारी में कोई लाभ नहीं हो रहा। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इसके पीछे भी क्योंकि मैं रिटायर हो गया था, इधर सुरक्षा अधिकारी से भी रिटायर हो गया, उसके बाद मैं घर पर ही बैठा रहता था। तो मैं सबसे पहले ये श्री कृष्ण का तो भक्ति कर ही रहा था, तो भागवत कथा करवाई मैंने, 2 भंडारे कराए थे। तो भागवत कथा सुनने का और इसका मुझे बहुत स्वाभाविक आनंद आता था। तो ऐसे एक दिन सुनते सुनते चैनल बदल गया, उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। तो पहले दिन ही कि वो इस सत्संग में बोल रहे थे कि यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। और जब कि मैं रोज़ाना इस गीता वगैरह भी पढ़ता था, 1-2 पाठ रोज़ाना करता था, धार्मिक प्रवृत्ति में मैं लगा ही रहता था। मेरे को एकदम सिर में ऐसा एक करंट सा लगा, मैं यही देवता हैं, यही 3 गुण हैं। तो वो गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो एकदम मुझे लगा कि फिर मैंने दूसरे दिन भी देखा, फिर तो मुझे ऐसा लग गया कि मैंने 1 महीने लगातार सत्संग संत रामपाल जी महाराज के सुने और मेरे चस्क लगी। मैं क्या नाम लेना है तो यहीं से लेना और कहीं से नहीं लेना, यहीं मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और वेद से भी दिखा दिया उन्होंने, कुरान से भी दिखा। क्यों पहले मैं सोच रहा था कोई हिंदू वगैरह थोड़ी हैं, परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो उनके लिए भी ये हिंदू वाला लॉ थोड़ी लागू होता होगा, परमात्मा का तो सबके लिए एक ही लॉ होगा। तो ये रामपाल जी महाराज के सत्संगों में ये सब वास्तव में पता चला कि एक ही लॉ सबके लिए लागू है, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो फिर जा कर के मैंने अब पता किया कि कोई हमारे गांव के आसपास में तो राजा के ताल में कई भक्त थे ये संत रामपाल जी महाराज के, तो मुझे पता चला। तो एक भक्त मेरे साथ का पड़ा हुआ था शिष्य, तो उस शिष्य से मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे आप जुड़े? बोला हाँ तुझे पता नहीं, ये तो मैं तो 2 साल से हूँ और ये इनके अलावा कोई ज्ञान ही नहीं है संसार में, यार मुझे भी ले चलना। मैंने कहा, बोला अगले महीने चलेंगे, महीने में 2 बार सत्संग होता है, मैं चलूँगा, मैं भी चलूँगा। मुझे तो बहुत ललक थी। जैसे ही ये अमावस्या का समय था, शायद 13 नवंबर 2013 की बात है, जाकर के सत्संग सुना, बोला नाम ले लो। मुझे तो ललक दी कि ये बोले ये आपको निषेध है। मैं क्या क्या देखा, वो सारा निषेध तो मैं पहले से ही करता था, कोई शराब नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, कोई किसी तरह का नशा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मुझे सब मंजूर है। संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर के फिर वहाँ लाइन में लग करके बोला आशीर्वाद ले लो।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, पहला लाभ तो ये है कि जो मुझे सांस की बीमारी थी, बहुत सालों से थी, मैं फौज में रहने की वजह से तरह तरह के क्लाइमेट में मुझे अस्थमा बन गया था, ब्रोंकाइटिक अस्थमा बोलते थे डॉक्टर, और बोलते थे इसका कोई इलाज नहीं है और ये दवाई लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ें। मेरा बेटा भी MBBS MD है, उसने भी बोला डैडी जी इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं बोला चलो ठीक है, करेंगे, खाते रहे। लेकिन जब हमने भक्ति शुरू की, रामपाल जी महाराज जी से जो नाम लेके आए थे, उससे लाभ मिलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। फिर 2 साल के बाद में मेरा ये सांस का रोग परमात्मा ने सुन ली और ठीक हो गया। तो इससे बड़ा हमारा लाभ क्या हो सकता है? परमात्मा तो सब जगह हैं और हमारे को लाभ दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको काफ़ी लाभ हुए। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ऐसा ही है? सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट था जब भर्ती हुआ था, उसके बाद मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और मैं इलेक्ट्रिकल साइड से ही एज ए सुपरवाइजर रहा। उसके बाद में एज ए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द वर्कशॉप रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग डॉक्टर भी मिल हैं, IAS भी हैं, क्या वो सब अनपढ़ हैं? क्या अंधविश्वास के तो नहीं, ज्ञान के तहत जुड़ रहे हैं और आज भी जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि वो सबको लाभ दे रहा है और अपने बच्चों को हर तरह से सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि अंधश्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, या ये तो किताब और लिख के दिखा दी परमात्मा ने, गुरु जी रामपाल जी महाराज ने, कि अंधश्रद्धा भक्ति में जो लोग जुड़े हैं वो कैसे हैं। वो एक पुस्तक है, उसको कोई देखना चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, उसमें सब लिखा है अंधश्रद्धा क्या होती है। ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये जान करके हमने अपने वेदों से, और इनको कभी हमने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन जब हमने वेदों की बातें देखी तो मैं वेद भी खरीद के लाया। 4 वेद मेरा बेटा खरीद के लाया कि डैडी जी आप हर एक बाबा की विश्वास कर लेते हो, मैं वेद लेके आता हूँ। मैं ले आ, तो वो वेद लेके आया जो डॉक्टर है मेरा, मैं वेदों से फिर मिलान किया। और गीता तो मैं पढ़ता ही था, पहले समझ में नहीं आती थी। बोलते हैं गुरबिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे नहीं, सार रहे अज्ञानी। तो वही मेरे साथ हो रहा था। अब मैं दिल से भी कहता हूँ और अपने ज्ञान के आधार से भी कहता हूँ, कोई अंधविश्वास नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? आजकल तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया कर रखी है अपने सभी बच्चों पर कि कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उसमें एक नीचे पट्टी फ्लैश होती है, उसमें नंबर है, जिससे पुस्तक मंगानी है या कोई हमारे जिसे नामदान लेना है उसका अभी लिखा रहता है, निःशुल्क नामदान के लिए संपर्क करें। तो उस नंबर को आप नोट करें और उनसे संपर्क करें। वो आपके नज़दीक जो भी नामदान केंद्र होगा, वैसे तो हर जिला में लगभग नामदान केंद्र खुल चुके हैं, फिर भी अगर किसी जिला में नहीं होगा तो वहाँ के आसपास के जिला में बता दिया जाएगा। वहाँ जा कर के आप नामदान ले सकते हैं और अपना कष्ट है तो कष्ट दूर कर सकते हैं, और ज्ञान से अपना भक्ति मुक्ति कराना चाहते हैं तो मुक्ति भी होगी। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? समाज को मैं यही कहूँगा, जैसे मैं पहले राधा स्वामी में जुड़ा था, उससे पहले श्री कृष्ण भगवान की मैंने बहुत भक्ति की 8 साल, और उससे पहले सोहम वालों की भक्ति की। इससे तो ये क्लियर सिद्ध है कि कोई भी इस संसार में संत रामपाल जी के अलावा किसी के पास सत्य ज्ञान नहीं है, और सत्य ज्ञान नहीं होगा तो हमें लाभ ही नहीं होगा। जो प्रमाणित ज्ञान है और उसकी साधना बिल्कुल शास्त्रानुकूल बताते हैं, जैसे गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा है, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न तो यहाँ लाभ है न आगे कोई। तो इसी प्रकार से अगर पूर्ण लाभ लेना है तो परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, और उनसे लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।